नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की शक्ति अनंत है। यह न केवल एक साधारण मंत्र है, बल्कि एक दिव्य रहस्य, एक शक्तिशाली ऊर्जा और संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। जब इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाता है तो यह साधक को अभूतपूर्व शक्तियां, आत्म साक्षात्कार और जीवन में चमत्कारी बदलाव देने में सक्षम हो जाता है। आज की इस गहन और रहस्यमयी चर्चा में सबसे पहले हम इस मंत्र की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ, ये सब जान लें ताकि इसकी पूरी हिस्ट्री हमें पहले समझ में आ जाए, ताकि इस मंत्र की महिमा हम अच्छी तरह से समझ सकें। ओम नमः शिवाय मंत्र का पहला उल्लेख वेदों में मिलता है। इस मंत्र का सबसे पहला उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि यह मंत्र पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व करता है और इसे जपने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग मिलता है। शिव पुराण में विवरण में भी ओम नमः शिवाय मंत्र का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि यह मंत्र स्वयं भगवान शिव के अस्तित्व का प्रतीक है। इसमें कहा गया है कि जब इस मंत्र का जप किया जाता है तो यह सभी पापों को नष्ट कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भी बताया गया है कि इस मंत्र का जप भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। लिंग पुराण और स्कंद पुराण में ओम नमः शिवाय मंत्र का उल्लेख। इन पुराणों में बताया गया है कि महादेव स्वयं इस मंत्र के मूल स्रोत हैं। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु शिव के अस्तित्व को समझने के लिए तपस्या कर रहे थे, तब शिवलिंग से यह दिव्य पंचाक्षरी मंत्र प्रकट हुआ। ओम नमः शिवाय मंत्र का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। हे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है वह शिव के समान तेजस्वी और शक्तिशाली बन जाता है। ओम नमः शिवाय किसने सबसे पहले दिया था, अब इस बारे में चर्चा करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान शिव स्वयं इस मंत्र के प्रथम ज्ञाता और प्रदाता है। शिव ने इसे पार्वती को उपदेश दिया था, जिससे वह शिव तत्व को समझ सकें। यही कारण है कि यह मंत्र शिव सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्य और पुलह को यह मंत्र प्रदान किया। इन महर्षियों ने इसे ध्यान और साधना के माध्यम से ग्रहण किया और आगे इसे अपने शिष्यों और मानव समाज को प्रदान किया। इस मंत्र के ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदों और उपनिषदों में स्थापित किया गया। आदि शंकराचार्य का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी इस मंत्र की महिमा को पुनः स्थापित किया। उन्होंने इसे मुक्तिदायक मंत्र बताया और कहा कि जो व्यक्ति इस मंत्र को हृदय से जपता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। थ्युति का सपे निर्भय का सरा है तंथमांथु का है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाए और इसकी क्या महिमा है, क्या रहस्य है। चलिए जानते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। इसमें 5 बीजाक्षर हैं जो पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। यह मंत्र शिव तत्व की 3 शक्तियों इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति को जागृत करता है। इस मंत्र को निरंतर जाप करने से शरीर की ऊर्जा प्रणाली चक्र सक्रिय हो जाती है, विशेष रूप से विशुद्धि चक्र जो गले में स्थित होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है, रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है और शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। अब मंत्र के बीजाक्षरों की व्याख्या इस प्रकार है। ऊ ब्रह्मांड की मूल ध्वनि जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। न मृत्यु और विनाश से रक्षा करने वाला। मह अमृत तत्व जिससे आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। शी ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की शक्ति देने वाला व ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला। या मोक्ष और शिव से एकत्व प्राप्त करने वाला। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमुख नियम और विधियां हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। शास्त्रों में मंत्र सिद्धि के लिए 3 प्रमुख विधियां बताई गई हैं। सामान्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली साधना, वैदिक साधना, ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई गई पद्धति, तांत्रिक साधना, गूढ़ रहस्यों और विशेष नियमों के अनुसार की जाने वाली साधना। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है। रुद्राक्षमाला 108 दाने की, शिवजी को अत्यंत प्रिय शुद्ध देसी घी या तिल का तेल, दीपक जलाने के लिए शुद्ध गंगाजल और बिल्व पत्र, अभिषेक और शिव पूजन के लिए कुशा का आसन, असित भोजन, संचत
ऊर्जा संचित हो। गुड़ और चावल का नैवेद्य। मंत्र सिद्धि के दौरान प्रसाद के रूप में। शुद्ध मानसिक स्थिति। नकारात्मक विचारों से दूर रहना अनिवार्य। मंत्र सिद्ध करने की विधि क्या होती है? एक शांत, एकांत और शुद्ध स्थान चुनें। सबसे शुभ समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच, ब्रह्म मुहूर्त भी उत्तम। शिवरात्रि, श्रावण मास, पूर्णिमा और सोमवार विशेष प्रभावशाली होते हैं। मंत्र की साधना विधि कैसे करें? स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हिखा शिवलिंग का अभिषेक करें। गंगाजल, दूध, शहद, पंचामृत आदि से ठे जलाएं और शिवजी को प्रसाद अर्पित करें। आसन पर बैठकर ध्यान केंद्रित करें और गहरी श्वास लें। मंत्र का जाप प्रारंभ करें। कम से कम 1.25 लाख बार सिद्धि के लिए आवश्यक। जाप रुद्राक्ष माला से करें और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करें। असिद्धि प्राप्ति के बाद शिव को धन्यवाद अर्पित करें और दिन में एक बार जाप जारी रखें। जब यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो इसके चमत्कारी प्रभाव दिखने लगते हैं। अंतर्ज्ञान बढ़ता है। साधक को आने वाले समय की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। बुरी आत्माएं और बाधाएं पास नहीं आती। चमत्कारी ऊर्जा का संचार। शरीर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। साधक में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मंत्र सिद्धि के लिए निरंतरता और श्रद्धा सबसे आवश्यक है। यदि यह विधि पूर्वक किया जाए तो भगवान शिव स्वयं साधक पर कृपा बरसाते हैं। यह एक रहस्यमयी और चमत्कारी साधना है जो केवल दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास से सिद्ध होती है। आपने आज ॐ नमः शिवाय मंत्र की सिद्धि की गूढ़ रहस्यमयी प्रक्रिया को जाना। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि साक्षात भगवान शिव की कृपा का द्वार है। यदि आप इस साधना को पूर्ण समर्पण, अनुशासन और आस्था के साथ करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। आपको न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी, बल्कि आपके भीतर अद्भुत शक्ति, आत्मज्ञान और अजेय ऊर्जा का संचार होगा। यह मंत्र आपके भय को समाप्त करेगा, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और आपको शिवत्व की ओर ले जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मंत्र सिद्धि केवल जाप तक सीमित नहीं है। यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। इसे अपने जीवन में उतारें, अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में। शिव केवल मंदिरों में नहीं, वे आपके हृदय में निवास करते हैं। जब आप ॐ नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप शिव से संवाद कर रहे होते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, अगर आपको लगा कि इस साधना के रहस्य उजागर करना आवश्यक था, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वैदिक तंत्र चैनल पर हम आपको इसी तरह के रहस्यमयी, शक्तिशाली और प्राचीन तांत्रिक एवं वैदिक रहस्यों की जानकारी देते रहेंगे। आगे भी ऐसे ही अद्भुत, गूढ़ और प्रभावशाली विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब समय आ गया है कि आप भी इस दिव्य मंत्र को अपनी साधना का हिस्सा बनाएं और शिवत्व को प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ॐ नमः शिवाय।